अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। अच्छा, आज का जो ये व्लॉग है ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग है एंड मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं आप सबके साथ शेयर करने के लिए। सो वीडियो को जो है वो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिएगा। आज हम सभी लोग गए थे देहरान मॉल और बहुत टाइम के बाद मैंने देहरान मॉल का विज़िट करा है। मुझे याद भी नहीं है कि मैं लास्ट टाइम देहरान मॉल कब गई थी, बट ये मेरा मोस्ट फेवरेट मॉल है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बट टाइम ही नहीं मिल रहा था। फिर रमज़ान स्टार्ट हो गए तो बिल्कुल भी मौका ही नहीं लगा जाने का। अच्छा, देहरान मॉल जो है वो खोबर में बना हुआ है एंड हमारे से दम्माम से तो हमें हाफ आवर लग गया आने में। उसके बाद इतना ज़्यादा क्राउड होता है ना यहाँ पर, मतलब नॉर्मली डेज़ में भी बहुत ज़्यादा क्राउड होता है एंड जो फ्राइडे होता है, वीकेंड वाला दिन होता है, तो उस दिन तो बहुत ज़्यादा होता है। इवन पार्किंग का भी जो है ना वो स्पेस नहीं मिलता है एंड देहरान मॉल का जो पार्किंग एरिया है ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा बिग एरिया में बना है एंड देहरान मॉल जो बना है वो वन रूफ में बना है। मतलब कोई भी फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर नहीं है ये, और टोटली जो है ना वो वन रूफ में बना हुआ है। अच्छा, देहरान मॉल जब हम लोग आए हैं ना, तो हम लोग नॉर्मली डेज में आए हैं, वीकेंड वाले दिन नहीं आए थे। इसके बावजूद हमें पार्किंग में जो है ना वो स्पेस नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा कि चले ठीक है, इतना परेशान नहीं हो और मैं यहीं उतर जाती हूँ, आप जो है ना वो कार पार करके आ जाए। अच्छा, जब भी हम लोग देहरान मॉल में एंटर हुए ना, तो हमारी और मेरे हस्बैंड की जो है ना वो कन्वर्सेशन यही हो रही थी कि मैं अपने हस्बैंड से यही क्वेश्चन कर रही थी कि आप इतने टाइम से यहाँ पर रह रहे हो सऊदी अरेबिया में, तो देहरान मॉल जो है ना वो आपने पूरा विजिट किया होगा। तो मुझे हंस के बोले, तो वो मुझे हंसकर बोले, मुझे आंसर किया कि इतने टाइम से मैं रह ज़रूर रहा हूँ और मैंने कई दफ़ा यहाँ के चक्कर लगाए, बट मैंने पूरा अभी तक विजिट नहीं किया है। अच्छा, देहरान मॉल में एंटर होने के लिए बहुत सारे गेट बने हैं, तो जहाँ पर हस्बैंड ने कार पार्क किया था ना, तो हम उसी गेट से ही जो है वो एंटर हो गए थे एंड जैसे ही हम एंटर हुए ना, तो सामने मैक्स का स्टोर था, तो सबसे पहले हमने वहीं एंट्री ली। मैंने यही सोचा था कि जिस गेट से हम एंट्री लेंगे ना, तो जितने भी स्टोर जो है वो सामने दिखेंगे तो हम लोग एंट्री लेंगे उस स्टोर पर, क्योंकि वन रूफ में बना हुआ है, तो बस चलते ही जाना था, चलते ही जाना था। तो हम लोग वापस आते ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है एंड बहुत ज़्यादा जो है ना वो थकान भी हो जाती है। अच्छा, आगे वीडियो में मैंने शेयर करा है जितने भी स्टोर मैंने विजिट किए हैं ना, तो बहुत अच्छी सेल आई हुई है यहाँ पर। मोस्टली सारे स्टोर पर जो है ना वो बहुत अच्छी सेल आई हुई है एंड जैसे ही मैं मैक्स के स्टोर में अंदर एंटर हुई ना, तो मुझे अपने लिए सैंडल दिख गई, तो मैंने अपने लिए सैंडल परचेज करा। इसके अलावा भी मैंने कई चीज़ें वहाँ से परचेज करी। अच्छा, जितने भी ब्रांडेड स्टोर होते हैं ना, तो मतलब आप नॉर्मली डेज में जाओ विदाउट सेल के, तो जो भी चीज़ें होती है ना, तो उनके प्राइस जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे होते हैं एंड जो इनकी सेल प्राइस होते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस होते हैं। तो बस मेरे साथ यही होता है जब भी मैं चक्कर लगाती हूँ एंड जितने भी ये ब्रांडेड स्टोर होते हैं ना, रेड टैग है, मैक्स है, सेंटर पॉइंट है, तो अगर सेल लगी हुई होती है ना, तो मैं ज़रूर विजिट करती हूँ और बहुत अच्छी चीज़ें जो है ना मुझे ऑफर प्राइस में मिल जाती हैं। अच्छा, देहरान मॉल जो है ना, वो अगर आप शॉपिंग के पर्पज़ से आ रहे हो या डिनर के पर्पज़ से आ रहे हो ना, तो ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है एंड देहरान मॉल जो है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली बना है। यहाँ पर पता नहीं कितने स्टोर हैं, मतलब अनगिनत स्टोर है यहाँ पर एंड फूड कोर्ट, फैमिली सेक्शन भी जो है ना वो बहुत सारे अवेलेबल है। मतलब आप डिनर भी कर सकते हो बहुत इजीली बैठकर। इनका जो फूड कोर्ट फैमिली सेक्शन है, तो वो भी बहुत ज़्यादा बिग एरिया में बना हुआ है एंड ये आप सब देख सकते हो, ये वन रूफ में बना है, बस चलते ही जाना है, चलते ही जाना है। तो बस हम लोग जो है ना वो इस तरह से आगे ही बढ़ रहे थे एंड इस मॉल में जो है ना वो अदर कंट्री के लोग बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलते हैं। मतलब वो आते हैं, देखने को मिलते हैं, बट यहाँ के जितने भी सऊदियाज़ हैं ना, तो मोस्टली इस मॉल में आपको सऊदियाज़ ही देखने को मिलेंगे एंड ये इस तरह से बीच में जो है इन्होंने परफ्यूम्स का सेक्शन बनाया हुआ होता है एंड बहुत ब्यूटीफुली ये परफ्यूम्स का सेक्शन बनाया हुआ होता है, बहुत अच्छे से सब कुछ डेकोरेट किया हुआ होता है। बस मैं आगे बढ़ रही थी ना, तो मुझे यहाँ पर ये डायमंड का जो है ना वो शोरूम दिखा, बट मैं अंदर नहीं गई थी, मैंने बाहर से ही थोड़े से वीडियो कैप्चर कर लिए थे आप सबके साथ शेयर करने के लिए एंड ये जितने भी नेकलेस लगे हुए थे ना, सारे ये डायमंड के नेकलेस जो है ना वो आउट स्टैंडिंग थे। मतलब इतने ज़्यादा ब्यूटीफुली लग रहे थे ना, मतलब दूर से देखने में इतने प्यारे लग रहे थे, तो मतलब पास से जाकर जो है ना वो मतलब क्या ही नज़ारा होगा मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। तो बस मैंने बाहर से ही थोड़े बहुत वीडियोस कैप्चर कर लिए थे। सारे जितने भी नेकलेस लगे हुए थे ना, तो बहुत ज़्यादा सिंपली लगे हुए थे, मतलब बहुत हैवी नहीं थे एंड जितनी भी ये डिज़ाइन थी ना, तो वो बहुत क्लासी लुक में सारे डिज़ाइंस यहाँ पर इनके अवेलेबल थे एंड मुझे सबसे प्रिटी जो सेट लगा था ना, तो मुझे ये लगा था, इसका ब्रेसलेट भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा था। और जब मैं वीडियो बना रही थी ना, तो इस नेकलेस के पास जो है ना मैं कुछ सेकंड के लिए खड़ी हो गई थी, मैं देख रही थी, फिर मैंने सोचा कि नहीं, ज़्यादा देखना ठीक नहीं है, फिर लालच सी आ जाएगी खैर मैं मजाक कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ गई थी। अच्छा, यहाँ सऊदी अरबिया की जो है ना वो एक खासियत है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एंड जैसे ही हम लोग कहीं भी जाते हैं, एंटर होते हैं ना किसी भी मॉल या हम लोग ग्रोसरी भी करने जाते हैं ना, तो
तो एक इतनी अच्छी सी स्मेल आ रही होती है ना, उसके साथ एक एक इतनी अच्छी सी वाइब्स आती है, ऐसा लगता है ये स्मेल जो है ना वो कभी ख़त्म ही ना हो। तो बस जगह जगह पर जो है ना वो ऊद जल रहा होता है एंड बखूर जो है ना वो जल रहा हुआ होता है। स्टैंड पर स्टैंड रखे होते हैं, मोस्टली जितने भी स्टोर होते हैं ना, तो स्टैंड रखा होता है एंड उसके ऊपर मतलब ऊद जल रहा होता है या बखूर जल रहा होता है एंड बहुत ज़्यादा हार्ड स्मेल होती है। अच्छा, चलते चलते जो है ना वो हम लोग थक गए थे, तो मैंने कहा चलिए ठीक है थोड़ी देर का रेस्ट लेती हूँ। और बेटी जो है ना वो मेरी थोड़ा सा तंग कर रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रही थी, क्योंकि उसको क्या होता है ना कि उसको भीड़ भाड़ जो है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस यहाँ पर जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्राउड भी हो रहा था, जबकि नॉर्मली डेज में हम लोग आए थे फिर भी इतना क्राउड हो रहा था। तो मैंने कहा चलिए ठीक है थोड़ी देर बैठ के रेस्ट लेती हूँ एंड इसका जो है ना मैं थोड़ा सा वीडियो कैप्चर करती हूँ, क्योंकि जब मैं बैठी ना इसको लेकर, हस्बैंड बैठे तो वो बहुत अच्छे मूड में आ गई थी, तो उसने बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंजॉय करा। एंड जब भी मैं बाहर जाती हूँ ना तो मतलब मैं सारे अरेंजमेंट से जाती हूँ। इसका एक प्रॉपरली मैंने बैग बनाया हुआ है, उसमें इसकी फीडर बॉटल होती है एंड कुछ मैं चीज़ें इसकी रख लेती हूँ जो ये खाती है, चॉकलेट्स है या चिप्स है, बिस्किट है, तो सारा सब कुछ जो है ना मैं वेयर करके चलती हूँ। जिसकी ट्रॉली है तो मैं उसी में इसका बैग जो है ना वो रख देती हूँ। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा रेस्ट भी ले लूँगी और इसको भूख भी लगी थी तो इसको फीडर बॉटल भी मैं दे देती हूँ यहाँ पर। अच्छा, रेस्ट करने के बाद जब हम आगे बढ़े ना तो ये बहुत ब्यूटीफुली से जो है वो सारे बेड्स यहाँ पर अवेलेबल थे एंड जितने भी यहाँ पर कंफर्टर सेट रखे हुए थे, पिल्लोज़ का सेट रखा हुआ था ना, तो मतलब आउटस्टैंडिंग था एंड जितने भी ये कलर्स थे ना तो वो बहुत लाइट एंड ब्राइट कलर थे। मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह के जो कलर होते हैं ना वो पसंद है। अच्छा, इस सेक्शन में जितने भी मैंने कलर्स देखे ना तो वो बहुत ज़्यादा लाइट एंड ब्राइट देखे, तो मुझे जो है ना वो बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा सा एक फ़ील आया। एंड मेरी भी जो चॉइस है ना तो वो लाइट शेडेड ही है। मैं जब भी कंफर्टर है या बेड शीट है, पिल्लोज़ है, मैं जो भी परचेज़ करने जाती हूँ ना, तो बस मेरी कोशिश यही होती है कि लाइट शेडेड ही जो है ना वो सारी चीज़ें परचेज़ करूँ। अच्छा, घूमते घूमते जो है ना वो देहरान मॉल में भूख सी लगाई थी एंड डिनर का भी जो है वो टाइम हो गया था और रश जो है ना वो बढ़ता ही जा रहा था। तो हमने कहा चलिए ठीक है डिनर का टाइम भी हो गया है एंड डिनर कर लेते हैं, फिर बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा ना तो फिर कंफर्टेबल जो है ना वो फील नहीं होता है, फिर वेट भी करना पड़ेगा। अच्छा, डिनर करने के बाद बस वही लास्ट स्टोर विजिट करना था, सेंटर पॉइंट का स्टोर था, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत अच्छी सेल आई हुई है। तो बस हमारा इरादा यही था कि लास्ट स्टोर जो है ना वो विजिट करने के बाद हम चल देंगे, मतलब हमें जाना था वापस दमाम, हाफ आवर लग ही जाता और वैसे भी लेट हो रहा था। एंड जो इनका सेंटर पॉइंट का स्टोर है ना देहरान वालों में, वो बहुत ज़्यादा लास्ट में बना हुआ था, मतलब जिस गेट से हम लोग एंटर हुए थे ना उससे बहुत ज़्यादा दूर था। तो बस चलते चलते जो है ना वो बहुत ज़्यादा हम सभी लोग थक गए थे एंड फाइनली हमें सेंटर पॉइंट का स्टोर मिल गया था। एंड सेंटर पॉइंट में जो सेल लगी हुई थी ना वो 20% से जो है ना वो 70% लगी हुई थी, तो बहुत अच्छी डील थी ये। और मुझे तो लगा था कि पूरे देहरान मॉल में ही बहुत ज़्यादा रश हो रहा है एंड जैसे ही हम लोग सेंटर पॉइंट के स्टोर में एंटर हुए ना तो देहरान मॉल से ज़्यादा जो है ना वो सेंटर पॉइंट के स्टोर में रश हो रहा था। और मैं मतलब अपने हस्बैंड से बोलकर यही जो है ना वो हंस रही थी, हम कन्वर्सेशन यही कर रहे थे। अच्छा, यहाँ पर मुझे जो है ना वो विंटर का भी कलेक्शन देखने को मिला, तो मैंने कहा कि अभी तो समर स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ से जो है वो अभी भी विंटर कलेक्शन इनका लगा हुआ है एंड विंटर कलेक्शन पर जो है वो बहुत अच्छी सेल आई हुई थी। आई थिंक इन्होंने इसीलिए विंटर कलेक्शन अभी तक जो है वो हटाया हुआ नहीं है, बहुत अच्छे सेल प्राइस में विंटर कलेक्शन बहुत सारा लगा हुआ है यहाँ पर। एंड विंटर कलेक्शन के अलावा उसके बाद मुझे जो सबसे अच्छी डील लगी तो वो सैंडल्स एंड शूज़ पर थी और जितना भी इनका पर्स का कलेक्शन लगा हुआ था ना तो उस पर भी बहुत अच्छे ऑफर प्राइस में सभी कुछ अवेलेबल था यहाँ पर। अच्छा, जैसे ही हम सेंटर पॉइंट पे एंटर हुए ना तो मैंने सोचा था कि थोड़े बहुत वीडियोस बनाकर आप सबके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इनकी जो ज्वेलरी का कलेक्शन होता है एंड जो पर्स का कलेक्शन होता है ना तो वो बहुत ज़्यादा मतलब क्लासी लुक में होता है, बहुत ऑसम होता है, बट रश की वजह से मैं शेयर नहीं कर पाई आप सबके साथ। इंशाल्लाह और नेक्स्ट टाइम जाऊँगी तो आप सबके साथ मतलब जो भी चीज़ें रह गई है ना तो ज़रूर शेयर करूँगी। और ये मेरी प्यारी सी बेटी जो है ना वो आयरा आई थिंक बहुत ज़्यादा जो है ना वो थक गई थी, तो वो इस तरह से स्ट्रोलर में जो है वो अपने सो गई थी। बस हम सभी लोग आ गए थे पार्किंग एरिया में अपने कार की तरफ। सो व्लॉग अगर थे यही एंड आई होप सो मेरा ये व्लॉग आप सबको अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़।